आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में जिस तरीके से बारात निकली थी, जम करके प्रचार प्रसार किया जा रहा था, तमाम नेतागण जो हैं बंगाल में कई महीने तक डेरा डाल करके रहे और वो डेरा डालने के चक्कर में किस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जारी रही, जिसको लेकर के ये बताते रहे कि देखिए टीएमसी के लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जितने शानदार तरीके से प्रचार प्रसार हुआ और चुनाव खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की मैयत भी निकल रही है, जिसके बारे में मीडिया बात नहीं करना चाहता। मीडिया पूरी तरीके से खामोश है, क्योंकि टीएमसी के नेता जब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे थे तब ताली बजाई जा रही थी, ममता को बड़ा झटका, ये झटका, वो झटका, तमाम तरीके से बोलते हुए मीडिया नजर आया। पर अब जब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में गए थे और बीजेपी से मुंह बंद होने के बाद दोबारा जब टीएमसी में शामिल हो रहे हैं तो मीडिया पूरी तरीके से खामोश हो चुका है। तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो रिक्शे में सवार होकर के जनता से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने भारतीय जनता पार्टी को सही समझा, पर भारतीय जनता पार्टी एक नंबर की दोगली पार्टी है। तो वहीं तमाम तस्वीरें कोलकाता से, तमाम जगहों से, पश्चिम बंगाल से सामने आ रही थी। तो वहीं अब एक और हैरान कर देने वाली खबर, जहां भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। उनके 200 कार्यकर्ता टीएमसी में वापसी कर गए हैं और टीएमसी में वापसी करने के साथ साथ उन्होंने अपना सिर मुंडवाया है और अपने ऊपर गंगा जल छिड़क करके खुद को शुद्ध बताया है, क्योंकि भाजपा में जाने के बाद वो पूरी तरीके से अशुद्ध अपने आप को महसूस कर रहे थे। क्या है पूरा मामला, एक बार इस पर नजर डालते हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में भारतीय जनता पार्टी के लगभग 200 कार्यकर्ता गंगा जल से खुद को शुद्ध करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में लौट आए हैं। पार्टी कार्यकर्ता ने दावा किया है कि भाजपा में शामिल होना एक गलती थी। उन्होंने अपना सिर मुंडवाया है और अपनी गलती का जो है क्रियाकलाप किया है, पश्चाताप किया है कि उनसे बड़ी गलती हो गई थी। गंगा जल छिड़काव और शुद्ध होने के बाद टीएमसी में लौट आए हैं। हुगली में भाजपा कार्यकर्ता ने टीएमसी का झंडा थामा और आराम बाग की सांसद अपूर्वा पोदरा से हाथ मिला लिया है। टीएमसी सांसद अपूर्वा पोदार के मुताबिक पार्टी ने मंगलवार को आरामबाग में गरीबों को मुफ्त खाना मुहैया कराने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। पोदार ने दावा किया कि इस कार्यक्रम के दौरान दलित समुदाय के कुछ लोगों ने आकर कहा कि उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर गलती कर दी है, वे अपनी गलती का जो है पश्चाताप कर रहे हैं और टीएमसी में फिर से शामिल होना चाहते हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीएमसी की जीत के बाद पश्चिम बंगाल में कई जिलों में सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी से लौट रहे हैं और टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। इसी महीने की शुरुआत में पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में 50 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं को तृणमूल कांग्रेस में फिर से शामिल किया गया था। उन्होंने टीएमसी कार्यालय के बाहर धरना दिया था और वापस लेने की मांग की थी। कार्यकर्ता ने दावा किया कि उन्हें दल बदलने का प्रस्ताव है। हालांकि बीजेपी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के इस पलायन को चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद राज्य में हुई हिंसा का परिणाम बताया है। भाजपा के मुताबिक कार्यकर्ताओं को अपने और अपने परिवार के लिए डर के कारण सत्ताधारी पार्टी में फिर से शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो पूरी तरीके से शौक है वो ये कह रही है उन कार्यकर्ताओं को डरा धमका करके दोबारा टीएमसी में शामिल हो रहा है। शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो तस्वीरें नजर नहीं आ रही जहां टीएमसी में शामिल होने के लिए खुद भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो टीएमसी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए और धरने पर यह मांग की गई कि जब तक ममता दीदी हमें घर वापसी नहीं करा देती तब तक हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। आमरण अनशन पर बैठे और इसी के साथ मुकुल रॉय की जैसे ही घर वापसी हुई
तब भी गोदी मीडिया को पूरी तरीके से साफ सूंघ गया और भारतीय जनता पार्टी की छाती पर अब सांप उलट रहा है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल से आ रही हर एक अपडेट को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।